DRIC में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 10th क्लास का वीडियो डाल रहा हूँ और 10th क्लास में आज आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया जाएगा। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता रेनी देकार्ते निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता रेनी देकार्ते हैं और रेनी देकार्ते ने निर्देशांक ज्यामिति को बताया और रेनी देकार्ते ने घातों को ऊपर चढ़ाकर बताया, जैसे x पावर 2, x पावर 3, ये भी रेनी देकार्ते ने बताया। तो देखिए, रेनी देकार्ते जो हैं किसके जन्मदाता हैं? निर्देशांक ज्यामिति के। और इसमें निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्षें होती हैं, एक x अक्ष होती है और दूसरी y अक्ष होती है। और ये आपका मूल बिंदु ऑरिजिन होता है। ये आपकी x डैश अक्ष है, ये माइनस की होती है, y डैश अक्ष है, ये भी माइनस की होती है। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है निर्देशांक ज्यामिति का, प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है और ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ये निर्देशांक ज्यामिति 2 डायमेंशनल है, द्विविमीय है। और इसमें ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये आपका है चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष और y अक्ष दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए इसमें प्लस कॉमा प्लस साइन होता है और इसमें माइनस कॉमा प्लस दो साइन होते हैं। इसमें माइनस कॉमा माइनस होता है तृतीय चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में साइन प्लस कॉमा माइनस। इस तरह से आप चतुर्थांश के साइन याद करोगे। फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस और सेकंड चतुर्थांश में माइनस कॉमा प्लस, थर्ड चतुर्थांश में माइनस कॉमा माइनस और फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस कॉमा माइनस। ये चतुर्थांश हुए, इनको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद है बीच की दूरी का फॉर्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बहुत जरूरी है निर्देशांक ज्यामिति में। तो इसके बाद है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मात्रक यूनिट होती है इसकी, बीच की दूरी की यूनिट लिख दीजिए, मात्रक लिख देते हैं इसके पीछे। और इसके बाद ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ बीच की दूरी का और ये सेकंड फॉर्मूला है दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का सूत्र। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का सूत्र। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का सूत्र। x निर्देशांक होता है x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये दो कोऑर्डिनेट हो गए
मध्य बिंदु x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसके बाद ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। केंद्रक के निर्देशांक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक x इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये x कोऑर्डिनेट है। y इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये y निर्देशांक है। ये है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। और कुछ ये फॉर्मूला नंबर 4 है अंतः विभाजन के लिए सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र। इसमें भी दो निर्देशांक होते हैं x इक्वल m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट होता है y इक्वल m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यानी अंतर विभाजन में प्लस साइन होता है और बाह्य विभाजन में माइनस साइन होता है। तो ये अंतर विभाजन का फॉर्मूला है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जहां ये m1 m2 क्या है, अनुपात है। m1 m2 इक्वल टू अनुपात क्या है, m1 m2 अनुपात है। x1 y1 x2 y2 ये 2 पॉइंट है। इसके बाद फॉर्मूला नंबर आता है 5 पर फिफ्थ फॉर्मूला है बाह्य विभाजन के लिए सूत्र। बाह्य विभाजन के लिए सूत्र। बाह्य ये एक्सटर्नल होता है, अंतः ये इंटरनल होता है। बाह्य विभाजन के लिए सूत्र। बाह्य विभाजन के लिए सूत्र। बाह्य विभाजन के लिए सूत्र अलग से नहीं होता है, इसी में माइनस साइन लगा देते हैं, प्लस की जगह माइनस साइन लगा देते हैं। ये बाह्य विभाजन का फॉर्मूला हो जाता है। केवल आपको अंतर विभाजन का सूत्र याद करना है, उसमें आप प्लस की जगह पर माइनस लगा देना, यही बाह्य विभाजन का फॉर्मूला होता है। तो x इक्वल टू m1 x2 माइनस के m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ये बाह्य विभाजन का फॉर्मूला है। y इक्वल m1 y2 माइनस के m2 y1 अपॉन m1 माइनस के m2, ये बाह्य विभाजन सूत्र हो गए। हमने आपको कितने 5 फॉर्मूले बता दिए और इसके बाद आपको एक फॉर्मूला और लर्न करना है। ये 6th फॉर्मूला है, जब त्रिभुज के तीन बिंदु x1, y1 और x2, y2 तथा x3, y3 दिए हों। त्रिभुज के तीन बिंदु x1, y1, दूसरा बिंदु है x2, y2, तीसरा बिंदु है x3, y3। एक बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं, एक x निर्देशांक, दूसरा y निर्देशांक। इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए हो तो त्रिभुज का
क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 और ये डिटरमिनेंट्स का साइन है, इसको साइड भी बोलते हैं। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हैं तो पहली लाइन में x1 y1 लिख देना, दूसरी लाइन में x2 y2 लिख देना, तीसरी लाइन में x3 y3 लिख देना और चौथी लाइन में x4 x1 y1 पुनः वही ऊपर वाली लाइन लिख देते हैं। ये त्रिभुज का फॉर्मूला है। इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट x1 y2 माइनस y3 प्लस के x2 y3 माइनस y1 और प्लस के x3 y1 माइनस y2। ये भी फॉर्मूला ये आएगा आपका वर्ग मात्रक में यानी स्क्वायर यूनिट में, और ये भी वही है, यूनिट है इसकी त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निर्देशांक ज्यामिति 10th क्लास के बताए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये लिखा दिया, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का सूत्र, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु निकालने का सूत्र ये लिखा दिया, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक निकालने का सूत्र ये हो गया, अंत्य विभाजन का सूत्र ये हो गया, यहाँ तक अंत्य विभाजन का सूत्र है। फिर वायव्य विभाजन का सूत्र ये हो गया। जब त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये हो गया। और त्रिभुज के क्षेत्रफल साइड के अनुसार अलग फॉर्मूले होते हैं, निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार यानी बिंदुओं के अनुसार अलग फॉर्मूले होते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कई मेथड होते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आज आप जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हो वो 3 बिंदुओं के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो। तो इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज में ले चलता हूँ। एक्सरसाइज है 7 चैप्टर की एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है आपकी 7A। निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज है 7A। 7A एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदु। पहला बिंदु है, बिंदु को पॉइंट भी बोलते हैं। पहला पॉइंट है 4,3 तथा दूसरा पॉइंट है 2,5। दूसरा पॉइंट है 2,5। ये दो पॉइंट दिए हैं, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी है। ऐसे आप यहाँ पर बता सकते हो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और ये पॉइंट 4,3 है और ये पॉइंट 2,5 है। इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने आपको फॉर्मूला भी बताया है। पहले पॉइंट को x1 y1 मान लेना यानी x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2। फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, सेकंड पॉइंट को x2 y2। बीच की दूरी का फॉर्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये है बीच की दूरी का सूत्र। अंडर रूट x1 की वैल्यू 4 माइनस x2 की वैल्यू 2 प्लस y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू कितनी है 5 और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 का स्क्वायर रूट हो गया 2 अंडर रूट 2 मात्र। ऐसा क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। ये बीच की दूरी इतनी आ गई 2 अंडर रूट 2 मात्र। इसी पर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ। इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ। इसी तरह से
आपको सेकंड पार्ट करना है। बिंदु दिए हैं, पहला बिंदु दिया है 2,0, दूसरा बिंदु दिया है -1,4। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। फर्स्ट पॉइंट x1 y1 मान लेंगे, सेकंड पॉइंट को f2 y2 मान लेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको लर्न हो गया होगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है 2, x2 कितना है -1 माइनस प्लस 1, y1 0, y2 4, √ कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, √9 + 16, √ 14 और 9 कितने हुए 25, 25 का वर्गमूल 5 मात्रक। ये आगे बीच की दूरी, ये बीच की दूरी का सूत्र है, बीच की दूरी का सूत्र। इसी तरह से मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और ये 8 पार्ट है इसके। आपको HW में दे रहा हूं, कौन सा थर्ड पॉइंट आपको घर से करना है, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सेवेंथ और 8th, ये आपको घर से करते हैं। डू योरसेल्फ फ्रॉम हाउस, दिस क्वेश्चन डू योरसेल्फ फ्रॉम हाउस, ये क्वेश्चन आपको घर से करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है, एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिसकी दो बिंदुओं से बीच की दूरियां समान हैं, दो बिंदुओं से बीच की दूरियां समान हैं। जब आपसे पूछा जाए एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, तो y निर्देशांक 0 होता है, और y अक्ष पर पूछा जाए तो x निर्देशांक 0 होता है। तो देखिए, x अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए, यहाँ पर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2, माना x अक्ष पर बिंदु h, 0 है। मान लिया x अक्ष पर बिंदु h, 0 है, और दो बिंदु और दिए हैं, इसको आप P मान लेना, पॉइंट h, 0 और Q पॉइंट दिया है, और एक R पॉइंट दिया है, दो पॉइंट और दिए हैं। P पॉइंट दिया है, वो Q पॉइंट दिया है -2,9, ये है -2,9, और R पॉइंट दिया है, कितना R पॉइंट दिया है 2,-5, Q पॉइंट दिया है -2,9, R पॉइंट दिया है 2,-5। ये P और Q, वो Q और R पॉइंट दिए हैं। PQ = अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कुछ प्रश्नानुसार PQ = PR, ये प्रश्न में दिया हुआ है। PQ और PR दूरियां कैसी हैं, बराबर हैं। PQ और PR दूरियां बराबर हैं, तो √ PQ के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h + 2 का होल स्क्वायर और 0 - 9 का होल स्क्वायर बराबर √ PR के बीच की दूरी
h माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर और दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग ऑन स्क्वायर बोथ साइड वर्ग। इंग्लिश में भी लिख सकते हो ऑन स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 4h प्लस 81 h स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4h प्लस 25 और इसमें 4 से 4 कैंसिल, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, 4h प्लस 81 ऊपर माइनस 4h प्लस 25 और h के एक तरफ करिए 4h प्लस 4h इक्वल 25 और माइनस 81, 25 माइनस 81 और इंक डाल देता हूँ। 4h है ये लिखा हुआ है 81 और ये माइनस के 4h प्लस 25 और 4h प्लस 4h इक्वल 25 माइनस 81, 8h इक्वल 81 में से 25 माइनस करेंगे माइनस 56, h इक्वल माइनस 56 अपॉन 8 से ये 7 बार h इक्वल माइनस 7, ये h की वैल्यू आ गई, बिंदु हो जाएगा x अक्ष पर, बिंदु हो जाएगा x अक्ष पर बिंदु क्या माना था हमने h, 0, इसकी वैल्यू रख दो माइनस 7, 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। इसके बाद सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है